Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशामदीद। गेम शो कैसे हैं आप? और इतना मुखर होकर आपका इस्तकबाल इसलिए क्योंकि अब हैं हम 2026 में। नया साल आ चुका है और नए साल का प्रॉपर्टी गुरु का ये पहला एपिसोड प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आप देख रहे हैं इसे CNBC आवाज पर। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल 2026। हमारी कामनाएं दुआएं यही कि आपके लिए ये साल बेहद अच्छा रहे, हर तरीके से अच्छा रहे। धन दान स्वास्थ्य सब कुछ, ऐश्वर्य वैभव, और साथ में आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी भी आपकी हो, यही कामना हमारी आपके लिए। तो आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी एक खास मेहमान है, रवि खंडेलवाल साहब, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट लाइसेंस फोरास। नए नए आए हैं प्रॉपर्टी गुरु पे। इस्तकबाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रवि भाई। और देखिए 2025 का काफ़ी एनालिसिस हमने किया, 2026 के लिए भी एक आउटलुक हमने देखा, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि जो ट्रांजिशन हुआ 25 और 26 के बीच में, जो भी डेटा अवेलेबल है, जिस तरीके का भी कोई नया ट्रेंड, कोई नया पैटर्न उभरता हुआ देख रहे हैं इस समय रियल एस्टेट मार्केट में? सितंबर 25 से लेके लास्ट 1 ईयर का इफ वी कंपेयर, हमें दिख रहा है कि ओवरऑल सेल्स वैल्यू में 15% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्राइस एप्रिसिएशन हम देख रहे हैं कि 3% हुआ है। MMR स्टिल रिमेन्स डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ पैन इंडिया लेवल सेल्स देख रहे हैं तो 26% ऑफ द शेयर वैल्यू स्टिल ही होल्ड्स इट। NCR इज द सेकंड हाईएस्ट, बट अगेन NCR में जो 45% ऑफ द स्टॉक्स अनसोल्ड पड़े हुए, दीज आर ऑल मेजरली इन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, बुकिंग बंद है। हमें मेजरली सर मेजर जो स्पाइक्स दिख रहा है 2 करोड़ एंड अबव वाली जो प्रॉपर्टीज है पैन इंडिया लेवल पे, उसमें 24% ऑफ हाइक इंक्रीज दिखा इन टर्म्स ऑफ द सेल्स वैल्यू में। ओके, वही अगर मैं 30 to 50 लाख वाले देख लीजिए या 50 to 75 लाख वाले देखेंगे तो उसमें हमें 7 to 10% का डिक्लाइन दिखा है इन टर्म ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रोथ अगर मैं देख रहा हूँ। टायर 2 में भी सर ऑलमोस्ट 10 to 12% का हमें ड्रॉप दिखा इन टर्म्स ऑफ द सेल्स वैल्यू इफ आई कंपेयर फ्रॉम सितंबर टू सितंबर। बट या न्यू लॉन्चेस इज स्टिल स्टेबल, इट इज स्टेबल, which makes it more comfortable in that area. राइट। तो डेटा अभी भी यही कह रहा है कि थोड़ी जो प्रीमियम, थोड़ी हाई प्राइस प्रॉपर्टी है उसमें डिमांड ज़्यादा है, और जो मिड लेवल प्रॉपर्टी है उसमें इनफैक्ट डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। अगर ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें, और ये सितंबर क्वार्टर का डेटा रवि हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वेल, अब देखते हैं 2026 में किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा ये पूरा साल, क्योंकि शायद रियल एस्टेट में यहाँ पर एक टर्न अराउंड जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है या आशंका जताई जा रही है, डिपेंड करेगा कि किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में क्या निकल कर आता है। वेल, ये बातें होती रहेंगी, हम रवि जी के साथ और भी करेंगे, लेकिन आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार दोडके हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं परभणी महाराष्ट्र से। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? थैंक यू वेरी मच विपिन जी। गुड आफ्टरनून विपिन सर एंड रवि सर। मेरा सवाल है पुणे में 2 BHK प्रॉपर्टी के बारे में। वाघोली लोकेशन में मिकासा नाम का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आई एम सर्चिंग फॉर अ 2 BHK फ्लैट एंड दे आर ऑफरिंग अराउंड 670। आपने सर ये मिकासा बाय गोयल, तो गोयल यानी जो गोयल गंगा है वही है, कोई और डेवलपर है? नहीं, वो ये डिफरेंट है। अच्छा, गगन ग्लोबल डेवलपर्स नाम का है। ओके ओके, ठीक है। मोहित गोयल, मिस्टर मोहित गोयल प्रमोटर है। ओके, और उनका फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। वहाँ पे ये फेज 3 में है। तो 673 कारपेट 50 लाख में ऑफर कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ ये रेसिडेंशियल के लिए या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा मेरा इन्वेस्टमेंट? राइट। तो लोकेशन है वाघोली पुणे की, और एक 2 BHK है, प्राइस एट 50 लाख रुपीस, पोजीशन बाय 2028 जून 2028। और अब यहाँ पर दोडके साहब का सवाल ये है कि क्या ये प्रॉपर्टी रहने के लिहाज से एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी रहेगी? राइट, ज़रूर यहाँ पे लेते हैं एक राय। रवि, कैसी लग रही है आपको ये प्रॉपर्टी? देखूंगा तो इट 10 एकड़ प्रॉपर टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। ओके, करंटली द लास्ट फेज विच इज थर्ड फेज विच इज देयर, इट्स अपार्टमेंट्स आर टोटली 2 BHK यार। यहाँ पर सारे 2 BHK है। ओके, लगभग 673 का जो कार्पेट एरिया है, 48 लाख का वो एग्रीमेंट वैल्यू वहां पर आ रहा है। एंड रेंटल भी अगर मैं देखूंगा तो 17 से 18,000 का एक रेंटल यहाँ पर इजीली अचीवेबल है। खराड़ी ईज ऑन जो IT पार्क है विच इज वेरी नियर बाय टू दिस एरिया, उससे बहुत इस जोन्स को बूस्ट मिल रहा है।
सेकेंड आई सी लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे सर तो हमें एप्रिसिएशन लेवल ज्यादा दिखेगा बिकॉज रिसेंटली सर इन दिस मंथ गवर्नमेंट हैज अनाउंस मेट्रो रूट जो रामवाड़ी तक का जोन था, अब उसका एक्सटेंशन वागोली तक 11 किलोमीटर का एक जोन जिसमें लगभग 13 स्टेशन आने वाले हैं। ये एक मेजर बूस्ट है बिकॉज वागोली में कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सो दिस इज गोइंग टू कनेक्ट द सिटी कोर। साथ में सर हैज यू नो वागोली इज ऑन द नगर रोड, नगर रोड में होने से कंजेशन और ट्रैफिक जोन ज्यादा होता है। द सेम वे गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लान पुणे शिरूर फ्लाईओवर को एक फ्लाईओवर उन्होंने अरेंज किया है जिससे ट्रैफिक और रिड्यूस्ड होगा। हम सिर्फ एक चीज में इसमें ध्यान देना चाहिए सर, करंटली दिस एरिया जैसे पूरे जोन में सर वाटर सप्लाई वगैरह थ्रू टैंकर्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो उससे क्या हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा थोड़ा सा हाई आ जाता है। बट या इन कमिंग इफ यू सी अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिस ऑल इश्यूज वुड बी सॉल्व्ड। बढ़िया। और ये प्रॉपर्टी ऑल डेवलपर प्रॉपर्टी सब सही है? It's good sir, already 4,000 plus people are staying मतलब Okay. these zones में so they have nicely delivered it and things are very good and in zones में ही गगन developer has past में भी देखेंगे तो developer has delivered more than 10 projects। अच्छा, ठीक है। नहीं, लोकल डेवलपर्स भी कई बार बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड डेवलपर नहीं हैं तो भी काम कई बार अच्छा होता है, बस ये है कि ज़्यादा उसकी चर्चा हुई नहीं होती है। तो वेल इन वेल सुशील जी, अच्छा प्रोजेक्ट है। और जो रवि ने बताया कि वहाँ पे मेट्रो लाइन ऑलरेडी वहाँ पर सैंक्शन हो चुकी है, 13 स्टेशन आएंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ना मतलब ये कम्युनिकेशन को तो आसान बनाता ही बनाता है, लेकिन इलाके की प्रोफाइल को भी बेहतर करता है, अच्छे रिटर्न की उम्मीद जगाता है और बाकी प्रोजेक्ट भी बेहतर है। और उसके लिए रवि हमें गो हेड दे रहे हैं, तो हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट कॉलर है हमारे मिस्टर विशाल सोलंकी और ये कॉल है अहमदाबाद गुजरात से। विशाल जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? थैंक यू। मेरा क्वेश्चन CNBC प्रॉपर्टी गुरु में लेने के लिए जी। मेरा जो क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ 3 BHK। तकरीबन मेरा बजट 1 CR to 1.25 CR अप्रोक्सीमेटली। ओके। एरिया न्यू राणे अहमदाबाद में। और मैंने कपल ऑफ प्रॉपर्टी देखी हुई है, जैसे शांतिदीप 2 है, रत्नदीप फ्लोरा है। रत्नदीप फ्लोरा में जैसे इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी है। और मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे अप्रिसिएशन कैसा होगा, और एक्सपर्ट अगर यहाँ कहीं से मुझे पास में ही कोई और प्रॉपर्टी सजेस्ट करे। ठीक है, बढ़िया है सर, अच्छा सवाल है। और रत्नदीप फ्लोरा 2 देखी इन्होंने, रत्नदीप फ्लोरा है और दूसरा शांतिदीप फ्लोरा, ये प्रोजेक्ट है और न्यू राणे इलाका है। रवि जी, 3 BHK 1 CR to 1.5 CR के बीच में, 1.25 CR माफ कीजिएगा, इनका बजट है। रेडी पोजीशन है ये प्रॉपर्टी, ऐसा बता रहे हैं, नहीं चाहिए इनको रेडी पोजीशन और निवेश पे सलाह चाहते हैं। राइट, तो कुल मिला के सारी चीजें कैसी लग रही हैं आपको, और अगर कोई और भी प्रोजेक्ट है तो जरूर बता सकते हैं। इन दिस केस में अगर देखेंगे तो न्यू रानी जो एरिया है इट इज वेरी नियर बाय टू साबरमती स्टेशन बोल लीजिए, या उनका एक बुलेट मेट्रो का स्टॉप आ रहा है। दिस इज वेरी नाइस। उसके साथ सर दिस एरिया इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द मेट्रो जोन्स जो मोटेरा से शुरू होके हमारा एक मार्केट जोन तक जा रहा है, एपीएमसी मार्केट जिसको हम कहते हैं, वहां से रूट आ रहा है इजीली। एयरपोर्ट एंड अदर लोकेशंस भी है। न्यू राणे का जो एक मैं जोन देख रहा हूँ, दैट्स द लास्ट जोन विच इज लेफ्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज फुल्ली डेवलप्ड सर। एक एवरेज यहाँ पर अगर आप 3 BHK लेने जाएंगे तो सेलेबल पे मेरा 4.5 से 5,000 का एक एवरेज प्राइस यहाँ पर आ रहा है। सर ने एक चीज और भी पूछा था कि वहाँ का सर्कल रेट क्या है मार्केट का जी, तो उसी का सर सर्कल रेट आ रहा है अप्रॉक्स 2,300 रुपीज ऑन सेलेबल। ओके। कमिंग ऑन दिस रत्नदीप फ्लोरा जो प्रोजेक्ट की सर बात कर रहे हैं, इट्स अगेन अ टाउनशिप प्रोजेक्ट विद 6 बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है सर। इट्स प्रॉपरली प्लेस्ड इनटू द स्मृति सर्कल एरिया जो कि एक प्रॉपर जंक्शन है। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज G+2 का एक रिटेल रेडी प्रोस्पेक्ट्स है जहां पर रिटेल और बहुत सारे चीजों का डे टू डे नीड्स की अरेंजमेंट ऑलरेडी की गई है। सो वेल डिफाइंड, नॉट वेरी हाई राइज, गुड प्रोजेक्ट आई कैन से।
ओके चलिए, बढ़िया प्रोजेक्ट है आपके लिए। और जैसा रवि जी ने एक्सप्लेन भी किया कि बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से, दूसरी विसिनिटी के लिहाज से चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, प्राइस पॉइंट भी ठीक है, डेवलपर भी ठीक है। तो आप इसके साथ विशाल जी आगे बढ़ सकते हैं। कोई और रवि, इनको कोई और प्रोजेक्ट के बारे में कोई सलाह देना चाहेंगे? आसपास कोई और ऑप्शन हो? नहीं, 2 प्रोजेक्ट्स में और देखा था, विच इज स्काईलाइट स्काईलाइन करके एक प्रोजेक्ट है, एंड संपद व्यू करके कुछ एक प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने देखा था। दीज 2 प्रोजेक्ट्स आल्सो सीम्स टू बी वेरी नाइस विद अ 3 BHK रेंज ऑफ 1800 to 2000 square feet, where the sizes are very big, yeah, and prices are less, इसीलिए वो 1 CR and अच्छा, वो बजट से थोड़ा सा ऊपर शूट कर रहा था, पर ठीक है, हमने बता दिया। तो 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो विसिनिटी में ही हैं, आसपास ही हैं, चाहे तो नजर मार लीजिएगा। थोड़ा बहुत बजट अगर एडजस्टेबल हो तो फाइन, अदरवाइज दिस प्रोजेक्ट इज गुड, कोई इशू नहीं है इसके साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला एक ईमेल है हमारे पास और ये है मिस्टर राजेश का, और आप पूछ रहे हैं कि सुझाव चाहते हैं। लोकेशन है खारगर, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, या फिर इसके अलावा खांदेश्वर, पनवेल, ठाणे भी आपको चलेगा। 2 BHK यू आर लुकिंग फॉर, 1 करोड़ का बजट है और पोजीशन अंडर कंस्ट्रक्शन। तो सर का कहना है कि नवी मुंबई में घर लेना है और इनका जो ऑफिस है वो एरोली में है। उस लिहाज से कौन से लोकेशन में, जो खारगर, खांदेश्वर, पनवेल, ठाणे, उनके लिए बढ़िया होगा। हालांकि इन्होंने कहा कि नवी मुंबई में लेना चाहते हैं, लेकिन ठाणे भी इन्होंने रख लिया है ऑप्शन के तौर पे, राइट। 1 करोड़ का बजट है और 2 BHK देख रहे हैं। रवि, क्या ऑप्शन दे सकते हैं इन्हें? मैं अगर राजेश सर की जगह पर, इफ आई वुड हैव बीन, उन्होंने जो लोकेशंस मेंशन किए हैं कि थाने एंड देन नवी मुंबई के कुछ एरियाज को मेंशन किया है, सर मैं पहले डिस्टेंस वाइज एक डेमोग्राफी को ब्रीफ करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे उनका वर्क डेस्टिनेशन एरोली है, उसके नजदीक सर थाने वेरी नियर बाई टू एरिया आ जाता है, विच इज हार्डली 9 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, विच टेक 15 to 20 minutes, एंड थ्रू रेलवे स्टेशन, रेलवे रूट्स के थ्रू अगर मैं देखूंगा, करंटली न्यू दीघे स्टेशन वहां बन चुका है सर, विच इज कनेक्टिंग थाने, दीघे एंड एरोली नवी मुंबई पार्ट सर, विच हार्डली टेक्स 10 minutes सर। उसी कंपैरिजन में अगर मैं नवी मुंबई के लोकेशंस, जैसे सर ने खारगर, पनवेल और ये बोला है, तो विच कम्स अराउंड 25-30 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। तो ट्रैवल टाइम के डिस्टेंस में मैं देख रहा हूँ कि थाने इज वेरी ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, राइट, बेटर होगा, वेयर he'll reach in 15-20 minutes to his home। यहाँ पर उनको सर 45 minutes to 1 hour लग जाएगा, राइट। तो हमें थाना की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। थाना और इन टर्म्स ऑफ सोशल और इकोनॉमिकली भी अगर देखेंगे तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स है, या थाने की जो एक कनेक्टिविटी टुवर्ड्स मुंबई एंड साउथ मुंबई सेंट्रल रीजन है, इज मोर प्रोमिनेंट। साथ में थाने में इटसेल्फ सर, दे continues within every 5 minutes there is a local train which goes to Navi Mumbai parts also, so they have a very good regional contents here। रहा बात सर का जो बजट है 1 करोड़ में, उनको जो 2 BHK चाहिए, हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया था, लेकिन एरोली में सर उनका जो बजट के हिसाब से इट इज गोइंग अराउंड 130-140 के हिसाब से। बट इन थाने कोलशेत एरिया में सर, विद सम प्रीमियम डेवलपर सच एज लोधा क्राउन हो गया, लोधा अमारा हो गया, गोदरेज एसेंट्स हो गए, कोलशेत के जंक्शन में, यहाँ पर उनको सर कंफर्टेबली ये बजट में 2 BHK मिल जाए। राइट तो राजेश जी देखिए, कमाल की बात है। आप देख रहे थे नवी मुंबई में फॉर ऑब्वियस रीजंस कि आपको लगा एरोली में ऑफिस है तो मुझे नवी मुंबई की कोई एरिया एक्सप्लोर करने चाहिए, लेकिन रवि ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि आपने ठाणे ऑप्शन में रखा तो शुरू में मुझे भी अजीब लगा, लेकिन जब हमने वो डेमोग्राफी समझी और जैसे रवि ने समझाई कि हाँ बिल्कुल, अगर एरोली से कनेक्टिविटी देखें तो आप ठाणे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे, रादर कि आप खारगर, खांदेश्वर और ऐसी जगह जो फार ऑफ एरिया हैं नवी मुंबई के, वहाँ पहुँचे। और इनफैक्ट आपके बजट में बढ़िया ब्रांडेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो ज़रूर देखिए जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने बताए हैं आपको। और कोलशेत, राइट, कोलशेत में बोला है ना रवि आपने लोकेशन वाइज? कोलशेत के अंदर, राइट। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके बजट में फिट होते हुए, तो ठाणे भी हो गया तय। ठाणे आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके ऑफिस लोकेशन से, और ये कोलशेत इलाका, यहाँ पर कुछ ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक बार नज़र मारिए, आगे अगर आपको लगता है कि कुछ और उसमें जानकारी चाहिए, थोड़ा और मदद चाहिए, आप हमें फिर से लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, राइट। और हमें लिखने और पूछने के क्या तरीके हैं, तो देखिए pg@moneycontrol.com तो आप जानते ही हैं, हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आप अपने सवाल भेजिए। और आसान तरीका है तो व्हाट्सएप नंबर भी अब आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है, 7045220000।
आप सीधे व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले रवि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ खास। Signature Global presents Property Guru.